नमस्कार, मैं शमसुल अभी और आप देख रहे हैं नेश लाइव। इस वक्त हम हैं 3 किलो एरिया में और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे काफी बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रोटेस्ट है ये दरअसल डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजिकल एंड माइनिंग के अगेंस्ट में है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे टोटल 9000 जो बीगस जो लैंड है यानी कि जमीन है वो अब यहाँ से जो लोग हैं उमरांसू एरिया का उन लोगों से ये छीना जा रहा है और यहाँ ये माइनिंग्स के लिए दिया जाएगा। तो आज जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर कि किसी भी हाल में ये जो जमीन है ये जमीन को आगे डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल एंड माइनिंग को यहाँ पे नहीं दिया जाए। इसके लेकर आज काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी सारा दल संगठन के लोग भी यहाँ पे इस वक्त उपस्थित है और लाइव हम आप लोगों को ये सारा दृश्य दिखा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बता दें कि कार्बी आंगलोंग का जो ये एरिया है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्ली 80s से ही उन लोगों ने यहाँ जमीन डेवलपमेंट के नाम से दिया है। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों ने यहाँ पे अर्ली 80s से यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे नेपको को भी लैंड दिया गया था और उसके बाद यहाँ अलग अलग डेवलपमेंट की वजह से जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे लैंड काफी ज्यादा दिया गया है। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज भी है जिसके लिए यहाँ लैंड दिया गया यानी कि जमीन दिया गया है। और अब एक बार 9000 बीघा फिर से माइनिंग के लिए यानी कि यहाँ पे नया जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके लिए हो सकता है कि ये लैंड ये लोग लेने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। और खास करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बी लोग हैं, आप कहना है कि अगर इस तरीके से जमीन एक एक करके इनसे छीना जाए तो आखिर ये लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि काफी समय जब इन लोगों ने यहाँ जमीन दिया है तब ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं और काफी सारे लोगों को अब अपना घर जमीन छोड़कर यहाँ से फॉरेस्ट एरिया में भी जाना पड़ा है। और अब जब ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट में भी रह रहे हैं तो यहाँ इनको रिफ्यूजी कहा जा रहा है, ऐसे इन लोगों का कहना है। गाँव वालों का ये एलिगेशन है और हम आप लोगों को दिखा रहे ये एक्सक्लूसिव जो दृश्य है 3 किलो एरिया से। और ये मार्च चला है यहाँ और ये मार्च अब 3 किलो के जो पुलिस स्टेशन है वहां तक चलेगा, ये ग्रीन मार्केट से होते हुए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आज सारे रैली में यहाँ शामिल हुए हैं और मांग एक ही है कि जो अब 1270 हेक्टर्स जो लैंड है करीब 2000 बीघा जो जमीन है वो लेने के तैयारी में है डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल एंड माइनिंग यानी कि डीजीएम गवर्नमेंट ऑफ असम। इसको लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट अब बताया जा रहा है कि शुरुआती प्रोटेस्ट है और ये लोग किसी भी हाल में अपना जो लैंड है वो देने के लिए अब उत्सुक नहीं है, यानी कि वो देना नहीं चाह रहे अपना लैंड। क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता है उमरांसू जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल टाउन है डिमा हसाओ में और यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, नेपको, टी गार्डन, कोल क्वारीज, ये सारा चीज के लिए पहले ही उमरांसू के लोग अपना जमीन दे चुके हैं। तो उनका कहना है कि अब जो लैंड है वो और नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जो 1270 हेक्टेयर्स जो लैंड है यानी कि करीब 9000 बीघा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देने के बाद अब इनके पास कोई जगह रहने के लिए बचेगा नहीं। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे खास करके जो कार्बी जनगोष्ठी है उन लोगों का ये जमीन है और उन लोगों का कहना है कि ट्राइबल जो लोग हैं यानी कि ट्राइबल एरिया में लैंड राइट्स 6 शेड्यूल एरियाज में खास करके लैंड राइट्स जो है वो ट्राइबल्स का ही होता है। लेकिन ऐसे में अगर एक एक करके इस तरीके से जमीन उन लोगों से छीना जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रीन मार्केट से होते हुए ये जो रैली है ये अब यहाँ 3 किलो पुलिस जो आउटपोस्ट है वहाँ पे ये लोग आ रहे हैं और यहीं पे अब उनके हाथ में कुछ मेमोरेंडम भी दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ये लोग मेमोरेंडम यहाँ पे सबमिट करें। तो हम आप लोगों को ये सारा दृश्य लाइव दिखा रहे हैं।
तो ये रहा वो पुलिस आउटपोस्ट जहाँ पे ये लोग अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहीं पे अब हो सकता है कि ये लोग एक मेमोरेंडम यहाँ पे सबमिट करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दृश्य, ये 3 किलो का है, 3 किलो जो पुलिस आउटपोस्ट है वहीं का। और ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो दृश्य। और ये लोग अब यहाँ पे आकर उपस्थित हुए हैं इस बीच। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ है राहुल तेरोन। राहुल जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे बात? नहीं, ये इन लोग को और हम लोग ये कहना चाहता है कि और 17 गर्म पानी में और माइनिंग नहीं चलेगा, क्योंकि इतना जमीन देने के बाद में भी यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। और हमें और इतना अभी का जो माइनिंग 1200 ये वाला तो और बहुत इफेक्ट ज्यादा होगा इसके लिए, और हम लोग माइनिंग देने नहीं सकेगा। वही है, अभी लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा जमीन आप लोग पहले ही दे दिया है डेवलपमेंट के नाम पर। वही है, पहले ना देने के बावजूद में भी कुछ ना सड़क है, ना बिजली, ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए और दोबारा ऐसा माइनिंग देने का हमारा कोई ये नहीं है, क्योंकि हमें और 100 साल 1000 साल हमारे यहाँ में जनजाति हमारे कार्बी लोग यहाँ में रहना है। इसके लिए और नहीं देंगे, और जमीन नहीं देना है, और जमीन नहीं देंगे। जितना भी हो, अगर अपना जान का कुर्बान करना है तो हम लोग कर लेगा। लेकिन ये है, पहले आज तो पीस प्रोटेस्ट है, अगर जरूरी है तो नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग इंडिफिनिट बंद करने का ऐलान करेगा। वो है। तो चलिए, आपने देखा ये राहुल तेरोन जिन्होंने कहा है कि और जमीन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो। हमारे साथ जयसिंह दुरुंग है, जो अभी पिछली बार वो यहाँ MSc थे और अभी हमारे साथ है। दुरुंग जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है? सबसे पहले न्यूज दिमासो आसाम को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि आज ये गर्म पानी बाजार में माइनिंग को लेकर जो प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि जो DGM है, डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की बरोल खिंडोंग एरिया में 900 बिगास, दैट मीन्स 1270 जो हेक्टर है जमीन, अभी लोकेलिटी को कोई कंसर्न नहीं है। तो 9000 बीघा लैंड को हड़पना, ये तो एक इनजस्टिस हुआ है। क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट का नाम में लैंड को बहुत सेक्रीफाई किया है। 1976 से लेके 1976 में इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट 75 मेगावाट खंडोंग डैम दिया है, 200 मेगावाट उमरोंग डैम बनाया है। उसका जो डिस्प्लेस पीपल लोग है अभी बरोल खिंडोंग में बैठा है। तो 30 साल के बाद फिर उसी जगह 1984 में कोल क्वारी, असम क्वारी जो बोलता है, उसमें लैंड खत्म कर दिया, फिर भी लोकेलिटी को कुछ भी नहीं मिला। फिर उसी जगह अभी माइनिंग होगा। लाइमस्टोन जो DGM की ओर से जो स्टेप लिया है, ये लोकेलिटी का अभी तो कंसर्न नहीं है, तो दोबारा फिर इफेक्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए आज यहाँ का लोकेलिटी अफेक्टेड लोग, पूरा गांव वाला लोग मिलके आज प्रोटेस्ट किया, इसको माइनिंग बंद करना है, माइनिंग नहीं चलेगा, लैंड फिर से और नहीं देने सकेगा। क्योंकि हम लोग का साथ और लैंड नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा डेवलपमेंटल का नाम में हम लोग सेक्रीफाई किया है 1976 से अभी तक, कि आज 75% रेवेन्यू गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो ये सेक्रीफाई गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग है। तो इसलिए आज का जो प्रोटेस्ट है कि इमीडिएटली ये माइनिंग पॉलिसी स्टॉप करना है। और जुरी पहाड़ भी, वह भी 4 ब्लॉक है, उसका भी अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो चारों तरफ माइनिंग ही रहेगा। तो आज का डेट में सब मालूम है कि उमरोंगसू नाम बहुत रोशन हुआ है कि इन द नेम ऑफ टूरिज्म सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट, हमारा दिमासो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया अच्छा से कि गोल्डफील्ड में फैल्कन फेस्टिवल हर एक साल होता है। तो यहाँ के इन्वायरमेंट को बचाना है। तो अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो माइनिंग को बंद करना है, पेड़ काटना बंद करना है, यहाँ का हवा पानी को अच्छा सुरक्षित हम लोग प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करना है। तो इसीलिए जो माइनिंग चलेगा तो यहाँ का लोकेलिटी, यहाँ का ग्रीनरी, यहाँ का ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज पब्लिक लोग सब मिलके ये प्रोटेस्ट का स्टेप लिया है माइनिंग बंद करने का।
स्टेप लिया है और डीजीएम लोग उसको जल्द से जल्द इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा और उसको इमीडिएटली बंद करना होगा। ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है और मेरे तरफ से दावी है। धन्यवाद। चलिए तो ठीक है। ये आपने देखा हमारे साथ जोई सिंह दुरुंग जी यहाँ पे थे। वो पहले एमएससी रह चुके हैं यहाँ के और अभी उनका कहना है कि इसको किसी भी हाल में यहाँ पे माइनिंग बंद करना होगा क्योंकि उनके पास और जमीन नहीं है। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था, और जमीन उन लोगों के पास नहीं है। जितना देना था 1980 से अब तक उन लोगों ने ये सारा जमीन ये लोग दे चुके हैं और अब इनके पास जमीन है। और अगर अब जमीन सरकार उनसे लेता है यानी कि छीनता है तो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्राइबल लोग हैं और खास करके फॉरेस्ट और जंगल पे ही ये लोग निर्भर होते हैं। और इसी के चलते ये आज का यहाँ पे ये प्रोटेस्ट दिखाई जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग काफी दूर, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में ये लोग घुसे, लेकिन उससे आगे ये लोग यहाँ पे चल के आ गए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे लोग इसमें आकर धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। काफी बड़ा हो रहा है ये प्रोटेस्ट एक तरीके से। हमारे साथ जोएल गौड़ो साहब भी हम एक बार बात करते हैं। दादा थोड़ा बताएगा आप। चलिए ठीक है। तो आचिंग जेमी है टीएमसी का हमारे साथ। आचिंग जी थोड़ा सा बताइए। उसमें हम टीएमसी डिमासा की तरफ से आया है यहाँ जो माइनिंग एरिया में तो यहाँ गर्म पानी एरिया में जो माइनिंग करके जो यहाँ का ट्राइबल के जमीन को जोर जबरदस्ती कर छीना है उसका जो खिलाफ में आवाज उठा है। यहाँ का लोकल एरिया का जो लीडर्स लोग और केएसए की तरफ से ऑर्गेनाइज करा है उसको हम लोग समर्थन करने आया है। और यहाँ में जो भी हुआ नाइंसाफी हुआ क्योंकि अभी 6 शेड्यूल को लेके यहाँ हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज आया अभी जो शुरू हो गया 6 शेड्यूल का अभी खत्म करने में लगा। अभी 6 शेड्यूल होते होते में ऐसा हो सकता है तो कल परसों आने वाला दिन में अगर 6 शेड्यूल राइट खत्म हो जाएगा, हम लोग हाथ से निकल जाएगा तब तो पूरा खत्म हो जाएगा। और इसमें जो हम लोग जो काउंसिल चला था जो बीजेपी सरकार है वो लोग जो चुप बैठा है इससे प्रूव करते हैं कि वो लोग सब मिला हुआ है। वो लोग से अगर ऐसा नहीं करने से अभी जो 9000 जो बिगास जो माइनिंग करने के लिए जो अलाउ किया है वो सब बिना लोकल का नॉलेज में करा है और बहुत खराब है। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट इतना साल से इमरजेंसी रहा। अभी जो पीस आने का बाद में अभी ट्राइबल्स लोग ऐसे खुशी करेगा तो आने वाला दिन में पीस तो खत्म हो गए है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द अभी जो भी किया है इसको रिवोक करने से अच्छा है। और अभी जो अपनी का जो डिमांड है पूरा करने से अच्छा है। नहीं होगा तो आने वाले दिन में और जोर से प्रोटेस्ट होगा। अभी यहाँ से शुरू करा है लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में पूरा एजिटेशन होगा और दिसपुर तक भी जाएगा। तो इसलिए अपील करता है हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट डिमासा को पब्लिक को अभी कोई कम्युनिटी कोई इंडिविजुअल तकलीफ मिलने में और लोग जमीन अभी छीनने की कोशिश करने में अगर सब साथ नहीं देगा आने वाला दिन में आप लोग अभी छीनने शुरू करेगा सबका जमीन का भी ऐसे प्रॉब्लम होगा तब बहुत देर हो जाएगा। इसलिए सबको अपील करता है आप लोग अभी आवाज निकालना शुरू करो और यहाँ में हम लोग सबको साथ दो। अभी जब कोई साहस करके आवाज जो उठाया है उसका तो हमें सब एकजुट होकर करना है। और आने वाला दिन में हम लोग सब एक साथ मिलके प्रोटेस्ट करेगा, एक साथ मिलके काम करेगा तो सक्सेस होगा। तो ऐसा से बोलना मांगता है। थैंक यू। आपने सुना ये थे आचिंग जेमी और भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बाबूजी जी हैं, उनसे बात करेंगे। तो जी क्या बोलेगा आप आज का? हम लोग यहाँ में आज या प्रोग्राम में हम लोग भी सपोर्ट करने आया है। यहाँ में हम लोग का लैंड को खुशी वो लोग डोनेशन दे रहे हैं वो सब तो हम लोग नहीं मानेगा। और आज से हम लोग इससे और आज तो स्टार्टिंग है और भी निकलेगा। हम लोग ये सब नहीं मानता है। हम लोग का लैंड को हम लोग खुशी क्यों ऐसे डोनेट कर रहा है। यहाँ का लोकल का बिना कुछ कंसर्न से ऐसा खुशी दिया उनके हम सुना इसलिए हम आ गया है हमने यह सपोर्ट करने के लिए। चलिए तो ठीक है। आपने देखा ये आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे हसन के और
जिला के वो अध्यक्ष भी है आम आदमी पार्टी के, तो वो यहाँ पे भी आए हैं इस जो इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। अब देख सकते हैं एक तरीके से दल संगठन के सारे लोग ही यहाँ पे आकर आए हैं। आप आज में जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन डिमासा डिस्ट्रिक्ट से लेकर माइनिंग एरिया इफेक्टेड एसोसिएशन और कोपली एरिया इफेक्टेड पीपल एसोसिएशन, हम लोग ज्वाइंटली प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हम लोग ये गरम पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे माइनिंग ज्यादा है। अभी देखिए यहाँ में कोयल भी माइनिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या है, ये रेवेन्यू भी काउंसिल में जा रहा है, लेकिन हम लोग का ये एरिया में, ये लोकल एरिया में हम लोग कुछ डेवलप भी नहीं दिया। इसके बाद में हम लोग नेपको को भी हम लोग दिया है, उस समय भी हम लोग को वादा तो दिया है, बिजली से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर से लेके सब कुछ हम लोग को पूरा फ्री देगा और फैसिलिटी पूरा देगा बोल के बोला है। अभी फिर आया है नेपको एपीडीसीएल लोंगकू में, उसमें भी अभी डैम बना रहा है, लेकिन उसमें भी हम लोग अभी तक भी बहुत चीज हम लोग को वादा दिया, उसमें भी हम लोग को फुलफिल नहीं किया। उसमें भी हम लोग नॉन ट्राइबल या में लोकल पीपल हम लोग कहाँ से जिएगा। देखिए अभी उमरंगसो गर्म पानी में अभी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सब भी मालूम है, पानी का भी अभी रिसोर्सेस का भी, नेचुरल रिसोर्सेस भी पूरा कम हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोग इस अभी ये 1270 हेक्टेयर अभी न्यू माइनिंग होगा, उसमें हम लोग टोटली इमीडिएटली हम लोग ये कैंसिलेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ आसाम को भी और हिमंत बिश्व शर्मा को भी और जोगेन मोहन जी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, और नंदिता गोलोसर जी पावर मिनिस्टर है, उसको भी रिक्वेस्ट करता है जे इमीडिएटली हम लोग को ये कैंसिलेशन करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ में है। क्योंकि हम लोग का यहाँ में एयर पोल्यूशन बोलो, इसके बाद में हम लोग का यहाँ में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसके बाद में हम लोग का यहाँ में डेवलपमेंट तो है ही नहीं, माइनिंग तो जाते हैं, हम लोग का लैंड हम लोग का काम में जिएगा फ्यूचर में और आएगा फ्यूचर में, और हम लोग काम में बैठेगा। इसमें भी हम लोग पूरा दुख है। इसलिए आज में हम लोग जो प्रोटेस्ट किया है, ये सिर्फ गांव आदमी लोग भी और जैसे कि सोशल लीडर लोग भी और हाफलोंग से भी जितना हम लोग का सपोर्टर्स है वो लोग भी आया है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ आसाम और यहाँ का सीएम दिवलक गोलोसा को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि ये इमीडिएटली हम लोग को ये लोकल को विदाउट कंसर्न में ये डायरेक्टली ये टेंडर भी कॉल करा है, इसका बाद में अभी ऑक्शन में जा रहा है बोला है, ऐसे में हम लोग सुनने में आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो अभी बच्चन माइनिंग आ गया, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि न्यूज में भी देखा रहा है, पेपर में भी देखा जा रहा है कि 9000 हेक्टेयर अगर इतना माटी चला गया तो क्या होगा हम लोग का फ्यूचर में, कहाँ में हम लोग बैठेगा। हम लोग का होम से लेके, हम लोग का पीडी लैंड से लेके, हम लोग का ट्रीज से लेके, हम लोग का एनवायरनमेंट से लेके पूरा जा रहा है। तो इसमें हम लोग टोटली हम लोग गवर्नमेंट ऑफ आसाम और माइनिंग को भी और डीजीएम को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टोटली और जल्दी से जल्दी ये कैंसिलेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग और भी हम लोग प्रोटेस्ट होगा, और भी बड़ा सा प्रोटेस्ट तो होगा हम लोग का फ्यूचर में। चलिए ठीक है, तो ये कार्बी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आपने सुना, उनका कहना है कि अगर आज का प्रोटेस्ट से अगर उनका बात नहीं माना जाता है तो आने वाले दिन यहाँ पे काफी बड़ा और भी प्रोटेस्ट होगा। किस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, किस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट होगा, ये बात तो आने वाले समय हम बता सकते हैं आपको। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उनका खासतौर से यही कहना है कि अब जमीन और नहीं दिया जाएगा सरकार को, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो कार्बी जनगोष्ठी है, खास करके डिमा असम है, उन लोगों ने काफी ज्यादा जमीन ऑलरेडी दे चुका है पहले से ही। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप नेपको से स्टार्ट करें तो नेपको सीमेंट फैक्ट्री, असम कोल क्वारी, कोपली टी स्टेट, और अभी हाल ही में एक और काफी बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी दिया गया है। और इस बीच इन लोगों का जो गांव वासी है, जो गांव के लोग हैं, वो लोग काफी यहाँ वहाँ इन लोगों को सेटल होना पड़ा अपना घर छोड़ के। तो इसीलिए अब इन लोगों का कहना है कि अब और जमीन नहीं दिया जा सकता है, और ये लोग किसी भी हाल में अपना जमीन देने के लिए उत्सुक नहीं है।
तो आपने सुना कि 17 जो यह है गर्म पानी है वहाँ पे माइनिंग टोटली बंद करना है। तो आप लोगों को पता है कि सीमेंट फैक्ट्री को भी हाल ही में जो दालमिया सीमेंट है यहाँ उसको भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन यहाँ और भी ज़्यादा अलॉट किया गया है, और जिसके चलते जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से पूरा ख़त्म हो रहा है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। और इस बीच अब इतना कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि अभी आगे और डिस्ट्रॉय अपना ज़मीन का ये लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट रैली जो डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के खिलाफ जो यहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि बताया जा रहा है कि ये जो सर्वे है, दरअसल ये सर्वे कोविड के दौरान 2020 में हुआ था, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब करीब 20 साल के लिए जो लाइमस्टोन का जो स्टॉक है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी के चलते अब जो सरकार है वो चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी हाल में ये ज़मीन अगर इन लोगों से ले लिया जाए तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन निकाला जाएगा और आगे जो सीमेंट फैक्ट्री है उन लोगों को सप्लाई किया जाएगा। अब ये दरअसल यहाँ के लोगों का कहना है, और इसी के चलते ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अपना जो पहाड़ी एरिया, आप लोगों को पता है कि डिमा हसाओ एक अकेला ऐसा हिल स्टेशन है पूरे असम में, तो इसका जो ब्यूटी है वो देखते बनता है। और ये दरअसल यही पहाड़ और इसका जो सीनरी है उसको तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अगर माइनिंग किया जाए और एक एक करके सारा पहाड़ को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर ये जो खूबसूरती है डिमा हसाओ का वो तो देखते ही खत्म हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसका खूबसूरती को ख़त्म होने के लिए डिमा हसाओ का। तो आप लोग यही मांग कर रहे हैं खास करके डीजीएम से कि ये जो इनका जो डिसीजन है असम गवर्नमेंट से, कि ये जो असम गवर्नमेंट का यानी कि जो सरकार डिसीजन जो लिया है जो ट्राइबल बेल्ट में इस तरीके का ज़मीन को हथियाने का यानी कि लेने का, वो अब बंद होना चाहिए, इसको विड्रॉ होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये विड्रॉ नहीं होता है तो ये लोग काफ़ी बड़ा आंदोलन फ्यूचर में करेंगे। तो अब देखना होगा कि आंदोलन वाकई में क्या बड़ा होता है या सरकार उनके बात मान लेता है। अब एक बार फिर से हम आकर पहुंचे हैं यहाँ 3 किलो जो पुलिस आउटपोस्ट है वहीं पे, और अब लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे अब पुलिस का जो आउटपोस्ट है यहीं पे ये लोग लाएंगे, और अब हो सकता है कि इनके पास कोई मेमो हो जो वो सबमिट करें। हम आप लोगों को लगातार इस बारे में बताते रहेंगे। और ये जो रैली है अब ये यहाँ पे 3 किलो में आकर उपस्थित हुआ है जो पुलिस आउटपोस्ट है। आप देख सकते हैं पुलिस आउटपोस्ट का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और यह है पुलिस आउटपोस्ट का दृश्य, और यहीं पे अब ये लोग आकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और तो अब देख सकते हैं ये लोग आकर आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये 3 किलो का जो पुलिस आउटपोस्ट है वहीं पे अब देखना होगा कि यहाँ पर आकर ये लोग स्लोगन दे रहे। अब देखना होगा कि क्या ये लोग कोई मेमोरेंडम सबमिट करते हैं या तो यहीं से इनका प्रोटेस्ट खत्म होगा। हम एक बार देखते हैं। Go back, go back. 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 Go back, go back.
सब ले लेगा पीने वाला नहीं सब ले लेगा नहीं चलेगा और नहीं चलेगा BGM go back, go back, go back. 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 कैसे long live, long live, long live. कैसे long live, long live, long live. कैसे long live, long live, long live. কেইবাটাও বৃহৎ উদ্যোগ আচলতে ইয়াৰ স্থানীয় যি খিলঞ্জীয়া লোক এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে এই উদ্যোগসমূহ কিন্তু অভিশাপৰ कैसे long live, long live, long live. कैसे long live, long live.